Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss second type of pericyclic reactions, cyclo-addition reactions. जैसा कि नाम से जाहिर है कि these are the addition reactions in which cyclic product is formed. Such type of reactions are called cyclo-addition reactions. We have already taken some introduction of these reactions in previous lecture. Today we will recall some introduction again, and then we will dive deep into the details and various aspects of these cyclo-addition reactions. These reactions involve the addition of an unsaturated compound to another unsaturated compound via cyclic transition state to form a cyclic product and vice versa. You can see here the example that this is an unsaturated compound, this is another compound, ethylene. ये भी एक पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये भी एक पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. तो दो कंपोनेंट आर रिक्वायर्ड फॉर दीज रिएक्शंस, अनलाइक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन. इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में स्टार्टिंग कंपाउंड सिंपल एक पोलीईन होता है, डाईईन, ट्राईईन, टेट्राईन, लेकिन एक ही मालिक्यूल होता है और उसी की साइक्लाइजेशन होती है, यानी वो इंट्रा मालिकुलर रिएक्शन. जबकि ये इसमें आप देख रहे हैं ये दो कंपोनेंट हैं और दो कंपोनेंट का एडिशन हो रहा है. दोनों कंपोनेंट के एडिशन के दौरान पाई बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो रहे हैं. दो पाई बॉन्ड्स ब्रेक होके तो ये दो सिग्मा बॉन्ड में चेंज हो रहे हैं. दे पास थ्रू दिस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट्स. चूँकि इसमें दोनों कंपोनेंट में दो दो पाई इलेक्ट्रॉन हैं तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड 2+2 साइक्लो एडिशन. इस एग्जांपल में आप देखें कि ये एक कंपोनेंट है, दूसरा ये कंपोनेंट, ये तो इथाइलिन ही है जबकि ये इथाइलिन नहीं है, ये एक डाईईन है. ये डाईईन भी हो सकता है, ट्राईईन भी हो सकता है, टेट्राईन भी हो सकता है. सिमिलरली ये भी डाईईन हो सकता है, मोनोईन हो सकता है. तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोथ कंपोनेंट दे आर नेम्ड. मसलन इसका नाम क्या होगा, इसमें चूँकि इस कंपोनेंट ये डाईईन है और इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज़ 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन. तो इस रिएक्शन के नतीजे में इट विल पासिस थ्रू द 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट भी क्या होगी, 6 मेंबर्ड रिंग होगा. ये पर्टिकुलर जो एग्जांपल है जिसमें एक डाईईन जो है वो एक सिंपल अल्कीन या सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन में ऐड होता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड डील-ज़ाइडर रिएक्शन. इसमें ये कुछ और एग्जांपल आप देख सकते हैं. ये एक डाईईन है और ये अगेन एक अल्कीन है और ये इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग सब्स्टिट्यूटेंट जो है सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है. तो ये भी डील-ज़ाइडर रिएक्शन की एक एग्जांपल है जिसमें ये प्रोडक्ट बन रही है. इसी तरह इसमें सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है वो ये है जिसमें ये फॉर्माइल ग्रुप लगा हुआ है जो कि एक इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है. ये डाईईन के साथ इसका साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रहा है. तो ये भी डील-ज़ाइडर रिएक्शन की एक एग्जांपल. ओवरऑल ये डील-ज़ाइडर रिएक्शन जो है ये क्या है, जनरली क्या है, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है. इसी तरह ये 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है. तो नॉर्मली ये नोट किया गया है कि ये जो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होते हैं ये फोटोकेमिकल कंडीशंस में होते हैं सिर्फ, यानी दे कैन नॉट बी मेड टू प्रोसीड फॉरवर्ड बाय थर्मल कंडीशन, अंडर थर्मल कंडीशन. जबकि ये वाले जो हैं 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो हैं दे कैन ओनली बी कैरीड आउट and made to proceed in forward direction under thermal condition and not under photochemical condition. यानी या तो कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो कि थर्मल कंडीशन में होते हैं जबकि कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो कि फोटोकेमिकल कंडीशन में होते हैं. ये भी अगला पॉइंट ये है कि ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं. फॉरवर्ड प्रोसेस जो है इनका, जैसे ये फॉरवर्ड प्रोसेस है जिसमें 4 मेंबर एक साइक्लिक प्रोडक्ट बन रही है, तो दिस इज़ कॉल्ड साइक्लो एडिशन जिसमें 2 पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में चेंज हो रहे हैं. जबकि रिवर्स डायरेक्शन में यही 4 मेंबर्ड साइक्लिक प्रोडक्ट ब्रेक होती है, दोनों सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर वापस पाई बॉन्ड में चेंज हो जाते हैं. तो दिस रिवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड रेट्रो साइक्लो एडिशन और साइक्लो रिवर्जन. तो इसका भी इसी तरह रिवर्स प्रोसेस जो है
वो जिसमें ये 6 मेंबर्ड साइक्लोहेक्सीन जो प्रोडक्ट है ये वापस ये डाईईन और अल्कीन में इन दो कंपोनेंट में चेंज होती है, तो इसको हम साइक्लो रिवर्जन कहेंगे। तो और अगला पॉइंट ये है कि ये इंटर मालिकुलर एडिशन रिएक्शन है, यानी दो कंपोनेंट में एडिशन होगी तो इंटर मालिकुलर होगी। एक कंपोनेंट ही जो है उसमें रिएक्शन के नतीजे में साइक्लाइजेशन होती है, साइक्लिक प्रोडक्ट बनती है, स्टार्टिंग कंपाउंड एक ही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंट्रा मालिकुलर एडिशन। जैसा कि पहले हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है वो इंट्रा मालिकुलर साइक्लाइजेशन है, जबकि ये इंटरमालिकुलर साइक्लाइजेशन है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन के बाद हम इसके वेरियस एस्पेक्ट जो है वो डिस्कस करते हैं इन डिटेल। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं, अभी हमने ऊपर फिजिबिलिटी जो है वो डिस्कस की है कि जो 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन है वो ओनली अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन में होते हैं, जबकि 4+2 जो एडिशन रिएक्शन है वो सिर्फ थर्मल कंडीशन में फिजिबल हैं। तो इसकी क्या वजह है? तो नो इट कैन बी अंडरस्टूड बाय ड्राइंग देयर मालिकुलर ऑर्बिटल। तो ये आप देखें, ये 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन के मालिकुलर ऑर्बिटल हैं। ये 4+2 में भी आपने देखा है कि उसमें एक डाईईन है और एक सिंपल अल्कीन डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, मानोइन है। तो जो डाईईन है इसका होमो और जो अल्कीन है सिंपल मानोइन उसका ल्यूमो, इसके दरमियान इंटरेक्शन ये आप देख रहे हैं। तो ये डाईईन का होमो आपको पता है कि साई 2 होता है, और साई 2 जो है ये सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक होमो होता है, यानी इसके जो टर्मिनल पी ऑर्बिटल हैं वो अपोजिट फेज में है। जबकि अल्कीन का जो होमो है सिंपल इथीन का जो होमो है वो साई स्टार या साई 1 भी कह सकते हैं, वो होता है जो कि अनसिमेट्रिक है, चूँकि ये ऑड नंबर में है तो ये अनसिमेट्रिक है। तो जो है इसमें आप देख सकते दोनों चूँकि अनसिमेट्रिक हैं होमो और ल्यूमो, तो ये जो है आप देख सकते हैं कि ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो ये दोनों कंपोनेंट के दरमियान के मालिकुलर ऑर्बिटल के दरमियान जो इंटरेक्शन है ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, तो लिहाजा इट विल बी सिमेट्री अलाउड, यानी 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन अंडर थर्मल कंडीशन ये उनके मालिकुलर ऑर्बिटल हैं, तो ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन दे रहे हैं और सिग्मा बॉन्ड अलाउड होंगे, बॉन्ड फार्मेशन होगी। सिमिलरली आप इसका आप अपोजिट भी कर सकते हैं। इसमें तो हमने डाईईन का होमो और अल्कीन सिंपल इथिलीन का ल्यूमो लिया है, तो आप इथिलीन का होमो और डाईईन का ल्यूमो भी ले सकते हैं। तो उसमें दोनों चूँकि ल्यूमो और होमो दोनों के सिमेट्रिक होते हैं, तो अगेन नेगेटिव नेगेटिव के साथ और नेगेटिव नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये भी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। यानी किसी भी कंपोनेंट का होमो दूसरे के ल्यूमो के साथ जब अंडर थर्मल कंडीशन इंटरेक्ट करता है तो रिएक्शन फिजिबल होता है, अलाउड होता है, सिमेट्री अलाउड होता है, क्योंकि बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो रहा है। यूजली डाईईन का होमो जो है वो यूज़ होता है और जो अल्कीन होता है इसका ल्यूमो के दरमियान, यानी ये वाला इंटरेक्शन ज़्यादा जर्नल है, ज़्यादा कॉमन है इसकी बजाय, लेकिन दोनों जो हैं वो बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। सिमिलरली आप देखें ये 2+2 साइक्लोएडिशन है, तो दोनों आपको पता है उसमें इथाइलिन कंपोनेंट हैं, तो एक इथाइलिन का ये ल्यूमो और दूसरे इथाइलिन का होमो जो है इसका होमो सिमेट्रिक है, दोनों सेम फेज़ में, इसका अपोजिट फेज़ में है। तो इनका इंटरेक्शन आप देखेंगे कि ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ है और ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ, यानी यहाँ पे ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन नहीं होगा और लिहाजा ये सिमेट्री फॉरबिडन होगा, सिमेट्री अलाउड नहीं होगा। लेकिन यही रिएक्शन जो है दोनों, मसलन ये तो अंडर थर्मल कंडीशन हम इनके इंटरेक्शन देख रहे हैं, तो अगर इनका फोटोकेमिकल कंडीशन ये 4+2 है, तो इसका इंटरेक्शन अगर फोटोकेमिकल कंडीशन में होगा, तो फोटोकेमिकल कंडीशन में जो होमो है डाईईन का वो होमो हायर ऑर्बिटल होता है, यानी साई 2 से इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर चूँकि साई 3 में चला जाता है अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन, तो होमो साई 3 होगा, और साई 3 यहाँ पे वो
सिमेट्रिक होमो होगा यानी दोनों पी ऑर्बिटल सेम फेज में होंगे, और ये अपोजिट फेज में होगा तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन फिर नहीं होगा होमो चेंज हो जाने की वजह से। सिमिलरली ये वाला जो इंटरेक्शन है ये आपने देखा थर्मल कंडीशन में तो ये नहीं हो रहा, लेकिन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन ये होमो जो है एक कंपोनेंट का होमो चेंज हो जाएगा, और ये जो है साई स्टार या साई टू जो है होमो हो जाएगा, तो वो अगेन जो है वो क्या होगा, अनसिमेट्रिक होगा, यानी दोनों पी ऑर्बिटल अपोजिट फेज में चले जाएंगे, तो ये भी अपोजिट होगा, तो दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा, और ये अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन यानी ये सिमेट्री अलाउड हो जाएगा। तो ये है एक्सप्लेनेशन कि वाई 4+2 साइक्लोडेशन रिएक्शन जो हैं वो थर्मली अलाउड होते हैं, फिजिबल होते हैं, फोटोकेमिकल कंडीशन में फिजिबल नहीं होते, फॉरबिडन होते हैं, जबकि 2+2 साइक्लोडेशन रिएक्शन जो हैं वो थर्मल कंडीशन में फॉरबिडन होते हैं, अलाउड नहीं होते, फिजिबल नहीं होते, लेकिन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन ये अलाउड होते हैं। तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन। ये एक एग्जांपल है जिसमें 2+2 साइक्लोडेशन रिएक्शन हो रही है, और दो ये एक अल्कीन है और ये एक अल्कीन कंपोनेंट, ऑलरेडी दोनों साइक्लिक प्रोडक्ट हैं, तो एक साइक्लिक 4 मेंबर रिंग इन बिटवीन दोनों के बन जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड ये नए बनेंगे, और ये 2 पाई बॉन्ड ख़त्म हो जाएंगे, तो ये प्रोडक्ट बनेगी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अनदर एग्जाम्पल ऑफ 4+2 साइक्लोडेशन रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा कि साइक्लोडेशन रिएक्शन दो तरह के होते हैं, 2+2, 4+2। 4+2 रिएक्शन की जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी ज़्यादा है कि दे डिज़र्व अ सेपरेट डिस्कशन, और इनकी आगे हम दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जिनमें से पहली एग्जांपल 4+2 साइक्लोडेशन रिएक्शन की है, जो कि एक नेम्ड रिएक्शन है, डील-ज़ेल्डर रिएक्शन। ये एक पर्टिकुलर 4+2 साइक्लोडेशन रिएक्शन है, जिसकी ख़ास बात ये है कि जो एक कंपोनेंट होता है वो डाई-इन होता है। जनरली तो कोई भी हो सकता है, यानी एल्कीन मोनोइन भी हो सकता है, ट्राईइन टेट्राइन भी हो सकता है, लेकिन डील-ज़ेल्डर रिएक्शन में ये एक कंपोनेंट जो होता है वो डाई-इन होता है, यानी 2 डबल बॉन्ड वाला एल्कीन, जबकि दूसरा कंपोनेंट जो है वो सिंपल अल्कीन होगा बट सब्सटीट्यूटेड होना चाहिए। सिंपल भी हो सकता है, लेकिन यूजली जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्सटीट्यूएंट यहाँ पे लगा होता है। तो अब ये वाला जो कंपोनेंट है जो कॉन्जुगेटेड डाई-इन है, इसको तो सिंपली हम डाई-इन कहेंगे, जबकि दूसरे कंपोनेंट को जो डाई-इन के साथ जिसकी एडिशन हो रही है और साइक्लिक प्रोडक्ट बन रही, इसको हम डाइनोफाइल डिनोट करते हैं। तो डाइनोफाइल में यूजली एक कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि सिंपल डबल बॉन्डेड कंपाउंड की एडिशन जो है उससे एक तो स्लो होती है, दूसरा यील्ड बहुत कम होती है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, यानी ये जो Z है, जर्नल हमने इसको रिप्रेजेंट Z से किया है, वेयर Z में बी एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बाय मीजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए जो इस डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर दे, कम कर दे, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर ले। तो वो बाई रेजोनेंस इफेक्ट भी हो सकता है, बाई इंडक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है। तो ये चंद एक ग्रुप जो हैं, जैसे ये एल्डिहाइड ग्रुप है, फार्माइल ग्रुप है, इसी तरह ये इसाइल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, सियानो नाइट्रो। सिमिलरली दीज आर द अदर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इनमें से कोई भी हो सकता है, और जितने ये ग्रुप ज़्यादा लगे होंगे इस यहाँ पे इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे, ये मैक्सिमम 4 ग्रुप लग सकते हैं। ये एक भी है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जितने इनकी तादाद ज़्यादा होगी उतना ही ये डाइनोफाइल जो है उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करती जाएगी। Reactions are normally brought about by heating the components in an inert solvent। किसी inert solvent में हीट करते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा ये 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन है, डील-ज़ेल्डर रिएक्शन 4+2 साइक्लोएडिशन की एग्जांपल है। तो 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन जो है वो थर्मली अलाउड होते हैं अंडर थर्मल कंडीशन। तो ये यूजली हीट करने पर किसी इनर्ट सॉल्वेंट में टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होता है वो वेरी कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि दोनों कंपोनेंट की आइडेंटिटी क्या है, दोनों कंपोनेंट क्या है। तो टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हीट करने पर दोनों
कंपोनेंट एक दूसरे में ऐड होंगे। ये जो डियर्स-एल्डर रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज़ वेरी रैपिड एंड ऑफ ब्रॉड स्कोप, इसका स्कोप काफ़ी ब्रॉड है, वाइड एप्लीकेशन है। यानी रीज़न उसकी ये है कि वैरायटी ऑफ डाइन्स एंड डाइनोफाइल्स में बी एम्प्लॉयड, में बी यूज टू प्रोड्यूस वेरियस प्रोडक्ट्स which are otherwise impossible to be prepared. लिहाजा ये आप देखें कि अगला पॉइंट जो है कि रिएक्शंस आर नॉर्मली पुअर विद अनसब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, यानी ये डाइन है और ये अल्कीन है या डाइनोफाइल जिसे कहते हैं। अगर ये अनसब्स्टिट्यूटेड हो, जैसे ये इथाइलिन है, इस वक्त ये CH2 इथाइलिन है, तो अगर ये अल्कीन अनसब्स्टिट्यूटेड होगा तो यील्ड जो है ये देखें पुअर यील्ड होगी, 18% इसकी यील्ड है इवन एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यही जो डाइनोफाइल है, जो अल्कीन कंपोनेंट है, ये अगर इस पर ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे, जैसे इस एग्जांपल में इस कंपाउंड का नाम है मैलिक एनहाइड्राइड, तो ये मैलिक एनहाइड्राइड में 2 इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये अब इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ कर गई है। तो अब आप देखेंगे ये डाइन में ऐड होकर तो 100% साइक्लिक प्रोडक्ट बना रहा है ओनली एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि इसमें डाइनोफाइल जो हैं उसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है, मुख्तलिफ़ किस्म के डाइनोफाइल जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जनरली हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो डाइनोफाइल हैं वो ये हैं। नंबर 1 ये टेट्रासाइनोइथीन है, 4 साइनो ग्रुप दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पर लगे हुए हैं, और इसमें ये पैराबेंजोकिनोन इसका नाम है, या साइक्लोहेक्साडाइन 1,4-डाइओन है, तो इसमें भी ये डबल बॉन्डेड कार्बन पर ये 2 कार्बोनाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ये इधर से भी डाइनोफाइल के तौर पर और इधर से भी इस डबल बॉन्ड पर भी डाइनोफाइल के तौर पर एक्ट कर सकता है। इसी तरह ये डबल बॉन्डेड कार्बन पर फॉर्माइल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप पर लगा हो, इस कंपाउंड को प्रोपिनल या एक्रोलीन कॉमन नेम है इसका कहेंगे। ये मैलिक एनहाइड्राइड है जो अभी हमने यहाँ इस रिएक्शन में यूज़ भी किया है, तो इसमें भी 2 कार्बोनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हैं, और इसमें ये बेंजाइन है जिसमें ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो रिंग के अंदर होता है, तो यहाँ से ये डाइनोफाइल के तौर पर एक्ट कर सकता है। इसी तरह ये स्टेलिन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो स्टेलिन का डेरिवेटिव है, या दूसरा नाम इसका डाइथाइल ब्यूटाइन 1,4-डाइओएट है। तो ये और भी बहुत इसकी एग्जांपल्स हैं, लेकिन कॉमनली यूज़ जो हैं वो मुख्तलिफ रिएक्शन में जो ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं वो ये डाइनोफाइल है। अगला पॉइंट जो डाइन्स के बारे में है कि डाइन्स जो है, जैसे ये आप देख सकते हैं ये डाइन है, यूजली रिएक्शन में हम इसे ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसमें 2 डबल बॉन्ड के दरमियान आप देख सकते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड है, और दोनों डबल बॉन्ड इस सिंगल बॉन्ड के लिहाज से वो राइट साइड पर हैं, यानी सेम साइड पर, तो इसलिए इस डाइन को हम सिस या सिसॉइड डाइन भी कहेंगे। लेकिन ये सिसॉइड डाइन जो है इसमें दोनों डबल बॉन्ड के दरमियान रिपल्जन होती है, जिसकी वजह से ये जो है वो सिंगल बॉन्ड पर ये एरो से रोटेशन शो की गई है, यहाँ पर ये रोटेशन हो जाती है क्योंकि ओपन चेन है, ओपन चेन में सिंगल बॉन्ड पर रोटेशन अलाउड होती है, तो ये रोटेट करके तो ये अपोजिट साइड पर दोनों डबल बॉन्ड चले जाएंगे, तो इस डाइन को हम कहेंगे ट्रांसॉइड। तो बोथ दीज डाइन्स दे कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, लेकिन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है दैट लाइज वेल ऑन राइट साइड, क्योंकि ये ट्रांसॉइड जो डाइन है ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू सिसॉइड, लेकिन रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है कि डाइन मस्ट बी इन सिसॉइड कन्फर्मेशन, तो इसलिए यूजली जो है वो रिएक्शन जो है वो सिंपल डाइन के साथ जो है वो स्लो होता है, क्योंकि वो सिसॉइड कन्फर्मेशन हासिल करने के लिए ज़्यादातर ट्रांसॉइड कन्फर्मेशन में होती है, तो सिसॉइड कन्फर्मेशन हासिल करने के लिए सिंगल बॉन्ड पर रोटेशन होगी, तो फिर ही वो सिसॉइड में चेंज होगी। इसी तरह कुछ साइक्लिक डाइन्स ऐसे होते हैं विच आर लॉक्ड इन द सिसॉइड कन्फर्मेशन, जैसे ये साइक्लोपेंटाडाइन है, इसमें ये भी डाइन के तौर पर एक्ट कर सकता है, बट हेयर चूँकि ये साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पर इस सिंगल बॉन्ड पर जहाँ कर्सर मौजूद है रोटेशन अलाउड नहीं है, बल्कि किसी भी सिंगल बॉन्ड पर साइक्लिक प्रोडक्ट में रोटेशन नहीं हो सकती, लिहाजा ये डाइन जो है
सिसॉइड ही रहेगा, ये ट्रांसॉइड में चेंज ही नहीं हो सकता, तो लिहाजा ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन इसके साथ बहुत ज़्यादा होगा। सिमिलरली ये साइक्लोहेक्साडाइन है, इसमें भी डाइन जो है वो सिसॉइड कन्फर्मेशन में लॉक्ड हो चुकी है। इसी तरह ये दोनों डबल बॉन्ड जो हैं रिंग के बाहर हैं, लेकिन ये भी सिंगल बॉन्ड रिंग का एक हिस्सा है, तो यहाँ भी रोटेशन अलाउड नहीं है। तो इन तीनों एग्जांपल में जो डाइईन है वो सिसॉइड कन्फर्मेशन में लॉक्ड है, यानी ट्रांसॉइड में चेंज ही नहीं हो सकता। लिहाजा ये इस किस्म के साइक्लिक डाइईन दे रेडली अंडरगो Diels-Alder reaction and give maximum yield of the cyclic product. सिमिलरली अब ये डाइन की वैरायटी है कि मुख्तलिफ़ किस्म के डाइन जो है, जैसे ये हमने यूज़ किया, ये ओपन चेन डाइन है 1,3 ब्यूटाडाइन, ये ओपन चेन। इसी तरह ये साइक्लिक है, साइक्लो पेंटाडाइन है, ये इनर रिंग है, यानी दोनों डबल बॉन्ड रिंग के अंदर हैं। साइक्लिक है लेकिन इनर रिंग है, ये भी साइक्लिक है लेकिन दोनों डबल बॉन्ड रिंग के बाहर हैं, तो ये आउटर रिंग है। इसी तरह ये बाईसाइक्लिक है, एक डबल बॉन्ड एक रिंग में, दूसरा ये अक्रॉस द रिंग डाइईन है। जबकि ये वाली जो है इसमें ये एक डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, दूसरा डबल बॉन्ड जो रिंग के बाहर है, लेकिन इसको हम कहेंगे इनर आउटर रिंग। कुछ जो है ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कुछ कम हैं। मसलन ये वाली जो है ये इसमें चूँकि सिसॉइड लॉक्ड है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है। इसमें सिसॉइड जो है ये लॉक्ड नहीं, इसी सिंगल बॉन्ड पर रोटेशन हो सकती है, तो ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। यहाँ भी ये सिंगल बॉन्ड पर रोटेशन हो सकती है, तो ये भी ट्रांसॉइड में चेंज हो सकती है और इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं। जबकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ये ट्रांसॉइड में चेंज नहीं हो सकती। ये लेस रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये ट्रांसॉइड में चेंज हो सकती है और रोटेशन अलाउड है यहाँ पे। अब ये देखें, ये डाइन है जिसमें दो डबल बॉन्ड जो हैं वो लॉक्ड हो चुके हैं और दोनों ट्रांसॉइड कन्फर्मेशन में लॉक्ड हो चुके हैं। तो इसमें भी ऐसे ही है। तो इस किस्म के डबल बॉन्ड जिसमें सिसॉइड कन्फर्मेशन जो है वो मुमकिन ही नहीं है कि वो हासिल हो सके, क्योंकि सिंगल बॉन्ड रिंग के अंदर है और यहाँ रोटेशन नहीं हो सकती, तो ये ट्रांसॉइड ही रहेगी। लिहाजा इट इज़ अनएबल टू गिव द Diels-Alder रिएक्शन। कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स भी डाइन के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। बेंजीन नहीं करेगी, नेफ्थलीन नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो डाइन के तौर पर एक्ट करें तो उनका एरोमेटिक करैक्टर का लॉस हो जाता है और एरोमेटिक एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ एरोमेटिक कंपाउंड हैं लाइक एंथ्रासीन या ऐसे जिसमें जो है ना बेंजीन रिंग 3 से ज़्यादा हों और लीनियर मैनर में आपस में 3 हों या 3 से ज़्यादा हों और लीनियर मैनर में आपस में वो फ्यूज्ड हों, तो ऐसे एल्कीन जो हैं वो डाइन, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड डाइन के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। मसलन ये एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन में ये सेंट्रल रिंग जो है इट कैन इस एक्ट एज डाइन, इसमें ये जो डबल बॉन्ड हैं ये कॉन्जुगेटेड डाइन के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बेंजाइन, ये डाइनोफाइल है, इसके साथ रिएक्ट करके ये ट्रिप्टाइसिन एक प्रोडक्ट जो है वो बन रही है। और इसी तरह ये अगेन एंथ्रासीन का मैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन है और ये प्रोडक्ट बन रही है। तो एंथ्रासीन जो है तो एरोमेटिक, बट इसमें एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन एनर्जी का जो लॉस है, रेजोनेंस एनर्जी का जो लॉस है वो इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 50 किलो जूल पर मोल जो है वो इसमें लॉस होता है। लिहाजा दिस विल गिव द रिएक्शन। एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड जो कि हेट्रोसाइक्लिक है और मोनोसाइक्लिक भी है, तो ये बेस्ट नोन एग्जांपल है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो कि डाइन के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। जैसे ये फ्यूरान एक कंपाउंड है, इसमें ये दो डबल बॉन्ड जो हैं यहाँ पे ये डाइन के तौर पर एक्ट करता है और इसे मैलिक एनहाइड्राइड के साथ ये साइक्लिक प्रोडक्ट बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो डाइईन की जो रिएक्टिविटी होती है इज़ प्रमोटेड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटीट्यूएंट्स, जबकि डाइनोफाइल की जो रिएक्टिविटी है दैट इज़ प्रमोटेड बाय इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग सब्सटीट्यूएंट्स। यानी ये जो डाइईन होते हैं, यानी ये डाइईन जो है यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगे, डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, तो ये डाइईन ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। ये यानी पॉइंट है इफ़ेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स। तो एक्चुअली इसका लॉजिक ये है कि डाइन पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, चूँकि डाइन और डाइनोफाइल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो डाइन का यूजली होमो और डाइनोफाइल का
ल्यूमो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो हैं वो डाइन पर लगे होंगे तो वो डाइन के जो होमो है उसकी एनर्जी इंक्रीज़ कर देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं एट डाइनोफाइल, वो डाइनोफाइल का ल्यूमो की एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ करते हैं। तो इस तरह इनका एनर्जी गैप जो होमो और ल्यूमो का जो है वो कम हो जाता है। दे बिकम कंपेटिबल विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, और इनका इंटरेक्शन जो है ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो यही वजह है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ कर जाता है बाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन डाइन एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन डाइनोफाइल। इसी तरह सब्सटीट्यूएंट्स का स्टेरिक इफ़ेक्ट जो है वो भी हो सकता है, वो भी इन्फ्लुएंस कर सकता है रेट ऑफ रिएक्शन को। जैसे ये एक एग्जांपल है कि ये डाइईन है और इस पर वन पोजीशन पर एक बल्कि अल्काइल सब्सटीट्यूएंट जो है वो लगा हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि ये 4 पोजीशन पर मौजूद हाइड्रोजन के साथ स्टेरिक हिंड्रेंस काज करेगा। तो इस स्टेरिक हिंड्रेंस को अवॉइड करने के लिए ये जो सिसॉइड कन्फर्मेशन है ये फौरी जो है वो ट्रांसॉइड में चेंज हो जाएगी, और इसकी ट्रांसॉइड ज़्यादा स्टेबल होगी एज़ कम्पेयर टू सिसॉइड। तो लिहाजा चूँकि ये रिक्वायर्ड कन्फर्मेशन सिसॉइड कन्फर्मेशन की बजाय ट्रांसॉइड में चला जाएगा ज़्यादा, तो इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये 2 पोजीशन पर ये अल्काइल ग्रुप लगा होगा तो फिर ट्रांसॉइड अनस्टेबल हो जाएगी और सिसॉइड जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि दिस टाइम ट्रांसॉइड जो है उसके ये बल्कि अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन के दरमियान इंटरेक्शन होगा, और सिसॉइड में वो इंटरेक्शन स्टेरिक इंटरेक्शन या क्राउडिंग नहीं होगी। तो इस वजह से 2 पोजीशन पर अगर सब्सटीट्यूएंट लगा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये डाइन जो है यूजली हम देखते हैं कंजुगेटेड डाइन रिक्वायर्ड होता है डील-वेल्डर रिएक्शन में, बट अगर थोड़ा जो है वो ज्योमेट्री अलाउड हो, ज्योमेट्री अलाउ करे, जैसा कि इस एग्जांपल में है, तो दोनों डबल बॉन्ड नॉन कंजुगेटेड हैं बट दे आर क्लोज इनफ to give the Diels-Alder reaction and to add into this alkene, और इस तरह ये जो है ये 5 मेंबर रिंग जो है वो ये बन रहा है। तो इस किस्म के रिएक्शंस को जिसमें नॉन कंजुगेटेड डाइन भी Diels-Alder रिएक्शन दे दें तो उसको हम होमो Diels-Alder रिएक्शन कहते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है अबाउट द Diels-Alder रिएक्शन एंड ऑफ दिस लेक्चर इज़ दैट कि Diels-Alder रिएक्शन जो है वो रीजियो सेलेक्टिव भी होता है। ये रीजियो सेलेक्टिविटी का फिनोमिना उस वक्त सामने आएगा जब डाइन जो है ये भी सब्सटीट्यूटेड हो और अनसिमेट्रिकल डाइन हो, और डाइनोफाइल भी सब्सटीट्यूटेड हो और अनसिमेट्रिकली सब्सटीट्यूटेड हो। मिसाल के तौर पर ये इधर Z लगा हुआ है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, जबकि इसलिए ये अनसिमेट्रिकली सब्सटीट्यूटेड है। इसी तरह ये डाइन जो है इस डबल बॉन्ड पर R लगा हुआ है, इस डबल बॉन्ड पर कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो ये भी अनसिमेट्रिकली सब्सटीट्यूटेड है। तो इस केस में जब ये साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगी तो 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं। एक तो ये है कि ये डाइनोफाइल इसी डायरेक्शन में इसमें ऐड हो जाए, और दूसरी प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट इसमें बनेगी और ये मेजर प्रोडक्ट होगी। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसमें ये जो डाइनोफाइल है ये अगर 180 की रोटेशन हो जाए, यानी ये वाला जो Z है ये नीचे आ जाए, ये डबल बॉन्डेड कार्बन ऊपर चली जाए, तो 180 की रोटेशन के बाद इसमें एडिशन हो तो फिर ये प्रोडक्ट बनेगी, और इसमें ये प्रोडक्ट जो है वो मेजर होगी और ये माइनर होगी। सिमिलरली ये एक दूसरी एग्जांपल है जिसमें ये वाली प्रोडक्ट जो है वो मेजर होगी और ये वाली माइनर प्रोडक्ट होगी। ये एक्चुअल एग्जांपल जो है वो एक देखें कि ये मिथाइल ग्रुप जो है लगा हुआ है 2 पोजीशन पर, तो जब 2 पोजीशन पर होगा तो ये इस डाइनोफाइल में इसकी जब एडिशन होगी तो ये वाली प्रोडक्ट 70% होगी, जबकि जिसमें 1-4 रिलेशनशिप है
वो 70% है, और 1-3 रिलेशनशिप जो सब्सटीट्यूएंट्स का है, यानी मेटा रिलेशनशिप कह सकते हैं आप इसे, तो ये 30% है। तो यूजली इट हैज़ बीन नोटेड कि 1-2 प्रोडक्ट और 1-4 प्रोडक्ट वो मेजर प्रोडक्ट होती है एज़ कम्पेयर टू 1-3। तो इसकी वजह क्या है कि ये आर जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, और जेड जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होता है। तो ये अगर 1-2 पर होंगे जो कि आर्थो रिलेशनशिप है, या 1-4 पर दोनों होंगे जो कि पैरा रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टू इलेक्ट्रॉन विड्राइंग जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू 1-3, क्योंकि 1-3 जो है ये मैटर रिलेशनशिप है। तो यहाँ डोनेटिंग से विड्राइंग की तरफ जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो दैट इज़ वाई ये 1-2 प्रोडक्ट या 1-4 प्रोडक्ट डोमिनेट कर जाती है एज़ कम्पेयर टू 1-3। लिहाजा ऐसे रिएक्शन को जिसमें 2 अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स बन रही हों और एक उसमें से डोमिनेट कर दिया, तो ऐसे रिएक्शन को हम रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। तो दिस इज़ रीजियो सिलेक्टिविटी ऑफ डील-ज़ेल्डर रिएक्शन। डील-ज़ेल्डर रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री और अदर एस्पेक्ट्स जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट कमिंग लेक्चर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। यहाँ हम आज अपने लेक्चर का अख्ताम करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बाकी एस्पेक्ट्स इसके डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।